हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे, सभी खुश होंगे और सभी मस्त होंगे। तो दर्शन कर लीजिए हमारे लड्डू गोपाल जी के दोस्तों। और बहुत दिन बाद दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि मैं भी है ना बहुत दिन से है ना वीडियो नहीं बना रही थी। मतलब वीडियो तो बना रहे थे, लेकिन अभी तक जैसे कि आप लोगों के पास वीडियो जो आ रहे थे, तो बहन की शादी हुई थी तब उसके वीडियो आए थे, फिर संक्रांत के, और फिर मतलब ऐसे ही तो मैं वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि मोबाइल में काफ़ी वीडियो बने रखे हुए थे और कई बार मुझे टाइम नहीं मिलता था ना, तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाती थी। मतलब बने तो रखे थे लेकिन वॉइस ओवर नहीं दे पाती थी। और दोस्तों, ये वीडियो है अभी मंगलवार का ही है, और मैंने सवेरे जो काम होते हैं मेरे, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया है और दूध भी चढ़ा आई हूँ मैं गैस पे। धीमी गैस कर रखी है और दूध गर्म हो रहा है। यहाँ पे मैंने आरती भी कर ली है, और अभी आरती करने के बाद मैंने है ना वो दुर्गा चालीसा पढ़ रही हूँ। मंदिर भी होकर आ गई थी। यहाँ पे गंगा सागर रखा है। अभी सूर्य भगवान को ना जल चढ़ाना रह गया है, तो सूर्य भगवान को जल और तुलसा जी को जल चढ़ाऊँगी। और घर पे मैंने ना वो शिवलिंग रख रखी है, तो उन पर भी मैं जल चढ़ाती हूँ और दिया भी लगाती हूँ। तो अभी मैंने ना आरती करी थी ना, आरती करने के बाद मैं दुर्गा चालीसा पढ़ रही हूँ। तो अभी बस बेटी इसको तैयार होकर आ जाएगी, उसको दूध दे दूँगी, पहले भोग लगा दूँगी। तो ये सारे काम होते हैं सवेरे मेरे। और दोस्तों, ये वीडियो है उसका बुधवार का है, मंगलवार का वीडियो मैं फिर आगे कुछ बना ही नहीं पाई थी दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ये समझ लो कि इतने दिन से मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया ना, तो ये देखिए क्या हो गया। अभी कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का है ना रोज़ डेली तो नहीं ध्यान दे पाते, लेकिन मेरी भी क्या गलती है आप बताओ। यहाँ पे मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि है ना इतने साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है। क्योंकि कूलर तो हर साल मतलब यहीं रखा रहता है, ये वाला ऊपर वाली मंजिल का कूलर। और यहाँ पे देखिए ये मधुमक्खी ने ना यहाँ पे घर बना लिया। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा छत्ता लग गया। और दरअसल मैं यहाँ पे कपड़े सुखाने आती थी ना, तो बस शाम मक्खी वगैरह मेरे को लगता था मक्खी है, और अभी इन दिनों मक्खी वगैरह कुछ ज़्यादा ही भनक रही है मैंने की, तो ये वही है। लेकिन मैंने जब पास जाके देखा, मैंने कि ये तो मक्खी जैसा तो नहीं लग रहा कुछ। मैंने पास जाके देखा तो वहाँ पर इतने सारे मक्खी थे, छत्ता लग रहा। वो मैं तो देख के ही हप रह गई। और कसम से मैंने तो पहली बार देखा है। मैंने पेड़ों पे ज़रूर देखा है, गाँव में रहती थी तब मैंने देखा है। मैंने तो पहली बार देखा है यहाँ पर ऐसे। और कूलर, ये ऊपर वाली मंजिल में जो कूलर है ना, तो ऊपर जो मंजिल में कूलर रखा है ना, इसको तो कई साल हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार पता नहीं कैसा ऐसा हो गया है। और तो यहाँ पर मैंने ना सिंगड़ी में ना कंडा जल रख लिया है, और मैं की धुआं कर रही हूँ। तो गांव में जैसे कि ना छत्ता वगैरह तोड़ते थे ना, तो आँच कर रहे थे, लेकिन है ना इसको तो कूलर के अंदर है ना, तो कैसे है ना अंदर रखूँ, क्योंकि है ना अंदर घास है और कूलर का है ना पाइप वगैरह जा रहा है, तो वो भी डर सा है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है कि ना धुआं से। और ये समझ लो काफ़ी आना टाइम लग गया था, क्योंकि यहाँ पर मैंने ना जब तक लगी रही, जब तक मैं भगाया नहीं ना इनको ततैयाओं को, जब तक मैं ना लगी रही, तो यहाँ पे मैंने धुआं कर दिया था। और हवा है ना कई बार इधर की तरफ आ रही थी, कई बार उधर जा रही थी, तो काफ़ी देर हो गई थी। कोई मतलब थोड़ी बहुत ना उड़ी होंगी, लेकिन हवा है ना इधर की तरफ थी ना, तो धुआं ना अच्छे से नहीं जा पा रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर है ना क्या किया, डंडा लेके, और ना डंडे से है ना मैंने यहाँ पे डंडा मारा, और फिर ना वो छत्ता है ना नीचे गिर गया था। फिर मैंने ना उठा के बाहर डाला। तो मुझे है ना मतलब ये देख लो कि ना काफ़ी घंटे चले गए। और यहाँ पे मेरी बेटी की ना फ्रेंड आई हुई थी, तो इनके यहाँ पे शादी होगी, तो मेहंदी लगवाने आई थी मेरी बेटी से। तो मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि है ना दिन में ना मेरे को ना जैसे तो मधुमक्खी का छत्ता में फिर पूरी है ना गैलरी है ना ऐसी हो गई गंदी, तो उसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो मैं ना कुछ आगे वीडियो नहीं बना पाई थी।
और यहाँ पर है ना मेरी बेटी है ना की जो फ्रेंड आई थी ना, तो मेरे को बताया था कि मम्मी मेहंदी लगाने के लिए फ्रेंड आई है। तो फिर मैं यहाँ पे आरती का समय हो गया था, तो मैं आरती करने आई थी, तब मेरे से बोली थी आंटी जी आपसे तो मिली नहीं थी मैं, मतलब आप दिखे नहीं। फिर मैंने उनको अपनी स्टोरी बताई कि आज क्या क्या हुआ था। तो बोल रही थी कि आंटी जी आपने भगा लिया। तो मैं बोली हाँ। तो बोल रही थी मेरी बेटी से कि तेरी मम्मी तो बहुत हिम्मत वाली है कि मधुमक्खी का छत्ता। तो कहते हैं ना कि और देखो डर तो सबको लगता है ना, लेकिन ये होता है कि डर के सामने ना, जैसे कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो बस वही है, मुझे भी पता है ऐसा लग रहा था, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं हटाती ना तो ये और बड़ा होता जाता। जैसे आपने देखा हो कभी पेड़ पे कितना बड़ा लगता है इस तरह से, और फिर मन की बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मेरी बेटी ना मेरे को ना बहुत डांट रही थी कि ना, मतलब फिक्र कर रही थी क्या आप है ना जा रही हो और आपको खा जाएगी ये। तो मैं बोली मैंने नहीं। फिर मैंने ना कैसे मतलब अपने आप को पूरा चादर ये पतला वाला चादर है ना, इसको ओढ़ के पूरा अपने आप को ढक लिया था। और फिर मैंने किया था, और फिर मैंने जब से क्योंकि अभी है ना उसमें ना शहद वगैरह नहीं हुआ था, इकट्ठा ही कर रही होंगी वो शहद। तो और अभी शाम हो गई है दोस्तों, तो यहाँ पे दिन में ना कपड़े वपड़े घड़ी भी नहीं बना पाई थी। तो मैंने ना जो कपड़े धोए थे ना सवेरे, तो वही मैंने फिर कुर्सी पे ना अंदर कमरे में रख दिए थे। और अभी मैं इनकी घड़ी बना के है ना रख दूँगी, अलमारी में जमा दूँगी। और दोस्तों यहाँ पर है ना मौसम है ना, दिन में तो धूप निकल रही थी, शाम के टाइम में ना थोड़ी ठंडी हवा चली, फिर है ना बादल हुए, तो यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चल रही थी। तो मैं यहाँ पर बस आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी, और मतलब ऐसी हवा चल रही थी कि सामने जितना भी कचरा था ना वो हमारी तरफ आ गया था। और फिर थोड़ी देर में ना बारिश भी आ गई थी। तो हमारे है ना बहुत ठंडा मौसम हो गया इस समय, क्योंकि बारिश हो गई ना तो उस वजह से ठंडा मौसम हो गया है। और मैं रजाई की ना खोली है ना धोने की सोच ही रही थी, मैंने कि इतनी गर्मी हो गई। और लक्की के पापा के मतलब ये है ना बोल रहे थे हस्बैंड जी के ना अभी है ना रहने दो, क्योंकि है ना ठंडा मौसम हो जाएगा। मैं बोली इतनी तो गर्मी हो रही है। और ऐसा है ना पहले भी हुआ क्या था, हमने ना रजाई वजाई की गोली है ना धो के रख दी थी, मतलब रजाई रख दी थी, और फिर है ना ऐसा ठंडा मौसम हो गया था तो वापस है ना रजाई निकालनी पड़ी। फिर तो यहाँ पे देखिए बारिश आ गई है, और यहाँ पे मैं आपको बारिश दिखा रही थी, और बारिश भी आ रही है और ठंडा मौसम भी, ठंडी हवा भी चल रही थी। तो मैं यहाँ छत पे गई थी, क्योंकि छत पे ना लकड़ी रखी हुई थी, तो मैंने ना उनको ना मैं ढक के आई थी। तो थोड़ी बहुत मैं भी भीग गई थी ना, तो गर्मी में भीग जाते हैं ना बारिश में तो अच्छा लगता है ठंडा ठंडा, लेकिन सर्दी में भीग जाते हैं ना तो ठंडी सी लग जाती है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों बहुत तेज़ बारिश आई थी, काफ़ी देर तक पानी बरसा था, लगभग पूरी रात ही पानी बरसा था। तो फिर है ना मैं ना बारिश, फिर मैं ना ऊपर मोबाइल लेके बैठ गई थी, और आप सभी बहनों के ना वीडियो देखने लग गई थी, क्योंकि ना एक साथ टाइम नहीं मिल पाता है, थोड़ा थोड़ा जब भी टाइम मिलता है ना तभी मैं वीडियो देख लेती हूँ। और कोशिश करती हूँ कई बार है ना, जैसे अभी ठंडा मौसम हो गया ना तो सवेरे जल्दी उठने, वैसे तो जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन फिर है ना देर हो ही जाती है, क्योंकि फिर सवेरे वही घर का काम होता है ना, तो वीडियो वगैरह नहीं कर पाती हूँ मैं। इस वजह से पता है मैं वीडियो में जैसे वॉइस ओवर भी नहीं दे पाती। और यहाँ पर मेरी बेटी ने ना मैगी बनाई है, तो वो मैक्रोनी की बोल रही थी कि मम्मी मैक्रोनी कहाँ रखी है, और मैं मैक्रोनी बनाऊँगी। तो मैं बोली बेटा मैक्रोनी मैं सवेरे बना दूँगी, तो ऐसा कर मैगी रखी है, मैगी बना ले। तो उसने पूछा मम्मी कितनी बनानी है, मैं अपने लिए बनाऊँ या ज़्यादा। तो मैंने उससे कहा कि तू अपने लिए बना ले, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उसने इतनी बनाई थी कि वो अपने भाई को भी दे दे। और यहाँ पे वो चाय बना रही है कॉफ़ी के साथ। यहाँ पे ये मेरे को ना चखा रही थी मसाला, मैगी मसाला। तो मैंने कभी मतलब कौन सा अलग तरह का था, तो मैं चख रही थी।
और सच में मैगी ना बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो यहाँ पर आई थी ना, तो मैं थोड़ी सी ना पतली पानी की बनाने, तो बोल रही कि ना मम्मी नहीं, मैं ऐसे मैंने कि ना थोड़ा सा पानी डाल देती ना तो थोड़ी गीली सी हो जाती। तो बोल रही थी मम्मी मेरे को ऐसी ही खानी थी। थोड़ी सी उसने मैक्रोनी डाल दी थी मैगी में, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर वो है ना बर्तन लगा रही थी, तो मैंने उसको बोला कि अब ये ना बर्तनों में से पानी अच्छे से निचोड़ने दे, और फिर मैंने ये ना बाद में मैं लगा दूँगी, तो उसने रख दिया था। तो बेटी ने ना मैगी बना ली थी, तो उसने ना मैगी अपने भाई को भी दे दी थी और खुद भी खा ली थी, और थोड़ी सी मेरे को भी बोली थी मम्मी चखो, तो मैंने चखी तो बहुत ही अच्छी लगी थी। तो बस चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की, राधे राधे आप सभी को। बीच में ना बहुत गर्मी सी हो गई थी, इतनी गर्मी कि मेरा बेटा पंखा चला के ना सो रहा था ना, तो हस्बैंड जी बहुत गुस्सा हो रहे थे उस पर।